तो दोस्तों साक्षी गुंजा ब्लॉग के बारे में बात कर रहे थे, बापू डिस्टर्ब कर दिया। तो हमारे देखिए कहने वाला ब्लॉग आप लोग बनाइए तो ऐसा बनाइए कि बात जो सही हो उसको बोलिए और अच्छा भी लगे। बहुत अच्छा लगा उनका ब्लॉग, देखिए सपोर्ट करिएगा आप लोग। जो है दोस्तों, देखिए कंचन जो है अंधेरी वाली, एक कंचन दोस्तों हमारी मम्मी पैदा नहीं की, खुद की खून हमारी बहन नहीं है, लेकिन वो करती जब रहे झगड़े में मान आदमी रेटी करता, झगड़ा नहीं होने वाली तुम हमेशा थी आ रही थी जा रही थी। हम शुरू से अंदर नहीं बोलते की वजह से जो हाल हो रहा है खुशी का ना, अब सलोनी अब शांत हो जाओ, ठीक है? बहुत तुम्हारा हो गया, बेचारी इतना मार खा रही है वो, तुमको मजा आ रहा है हम जब मारो खाते तो हो बदला तो ले लेना, बदला तो ऐसा नहीं होता हम मार खा रहे थे। अच्छा अब कैसे क्या करना हम चाहते? तो बोलते नहीं रहे कि आदमी को जाओ मारो मारो, आप हम तो कुछ बोल भी तो नहीं। हमें जहाँ तक लगता है कि सलोनी की मम्मी बोली होंगी कि जाओ, मतलब ये जो बवाल चला सही है कि गलत है उसकी बीमारी का, तो हमको जहाँ तक लगता है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई थी, जानकारी निकालने के लिए। तो आई गई, अपना क्या करना है भैया, कोई दरवाजे पे आएगा तो उसका स्वागत करना है। ऐसा नहीं कि लड़की की अगर गलती भी हो, लेकिन दामाद में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप के सामने आपकी बेटी को मारे, और माँ बाप इतने मजबूर हो। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मॉर्निंग ब्लॉग में आप लोगों का। और दोस्तों आज मैं जल्दी नहा लिया, और आज नहीं मैं इस समय जल्दी नहा ले रहा हूँ, सुबह जल देना रहता है, आप लोगों को पता है पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, तो मैं नहा के जल उल दे दिया हूँ। और आज की दिनचर्या में आप लोगों का स्वागत है, और क्या हो रहा है हमारे घर, क्या होने वाला है, सारा कुछ आप लोग जानते हैं। ये सुबह का ब्लॉग है, आप लोग प्यार दुलार जिस तरह से देते हैं देते रहिए। और इस समय देखिए दोस्तों सुबह सुबह का मौसम बड़ा ही सुहाना है, बादल चिड़िया देखिए, चिड़िया चहचहा रही। बिल्कुल हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन सुबह के टाइम एकदम गाँव वाली फीलिंग होती है यहाँ पर, और बरसात भी नहीं हो रही दोस्तों, इस वजह अच्छा लग रहा है। और मेरा भी जाग गया, देखिए इसका काम है सुबह सुबह हम दिए ब्रश करने के लिए, तो ब्रश में ये राख लगा रहे। क्या कर रहे हो जी बेटा? आयुष बस 10 दिन तुम और रह लो, ठीक है? तुम्हारी मम्मी का डायलॉग है, बस बाबू 10 दिन और रह ले। हाँ, तो ये रात में आग जलाई थी सरिता मैडम, हम लोग यहीं खाट उट बिछा करके सोते हैं ताकि मच्छर वगैरह नहीं लगते हैं आग जलाने की वजह से। और दोस्तों एक सब्सक्राइबर हमारे घर आई, कहाँ से, भयंदर से। तो देखिए वो हमको देख के गई थी, ये देखिए पेड़, और आप लोग बताइएगा कि ये किस चीज़ का पेड़ है। मैं शॉर्ट में बता दूंगा इस ब्लॉग को डालने के बाद, ये ब्लॉग जब मेरा अपलोड होगा उसके बाद वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप लोग बताइए ये किस चीज़ का पेड़ है। 2 पेड़ देख कर के गई थी, एक तो देखिए ये देख कर के गई थी। नहीं बेटा, अरे तुम तो अभी मेरा ब्लॉग ही खराब कर दोगे। और तुमको ब्रश दिए हैं तो ब्रश में राख क्यों लगा रहे हो? हैं? बहुत मार खाओगे, बता दे रहे हैं तुमको। चलिए घर के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। और इधर दोस्तों राज है, देखिए अभी तक सोया है, तो दोस्तों 1 बजे से पहले नहीं उठता है, उसकी बात छोड़िए। झाड़ू उड़ू लग गया, क्या देखो ये है। कहा जी आज बलसाड़ जाने वाली थी, आप उठे ही नहीं। हम उठे, बताइए दोस्तों, हम उठे ही नहीं, हम नहा धो लिए। देखिए अभी बाल मेरा भीगा हुआ है। हम पहले हम ही उठाते तो कैसे आते हैं हम तो आधा घंटा पहले हम अंदर नहीं घुसते हैं। कहें 10 घंटा तो आधा घंटा तक तो उनको दरवाजा खटखटाना पड़ता है। बाप रे बाप, दिमाग तुम्हारा सही सनक गया है का? सनका नहीं है। हाँ, नहीं खुशियाँ सही कह रही थी कि किडनी ने दिमाग का इलाज करा हुआ, आधा घंटा ही दरवाजा ठोके नहीं, बताओ। हैं? तुम कैसे बैठी हो? भूत पकड़ लिया है का? सलोनी भूत पकड़ ले रहा। शॉर्ट वीडियो देखिए उसका। हेलो दोस्तों को सुबह का प्यारा सा गुड मॉर्निंग। दोस्तों चाहे भूत पकड़े चाहे कुछ भी होके, उनको कुछ कहना नहीं है। सुबह 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 प्यारा सा बात ही आप लोग से करेंगे। आज मम्मी पापा नहीं है, खुशी के रूम पे हैं। मम्मी रहती तो कुछ बातें करती, आए नहीं है, लेट हो गया है, मतलब आज हम लोग जल्दी ब्लॉग बना रहे हैं। नहीं वो कल खुशी को आकाश मारे हैं, इसलिए मम्मी गई थी। अब देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम तो तुमको शॉर्ट डाली थी, बोल रहे थे कि अभी मेरा शॉर्ट जाएगा, ब्लॉग जाएगा, डाली नहीं। जाना चाहिए था। दोस्तों हम भी सुने हैं कि यहाँ पे जो मारपीट हुआ है वो तो हुआ ही है, उसके बाद परसों ने कल जाके घर पे भी बहुत उसको मारे हो रहे हैं। तो अब क्या बताएं दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा बोलती, थोड़ा नहीं बोलती, लेकिन नहीं मारना चाहिए। हमारे सामने देखिए हम लोग इतने वो है ना कि बताइए, हमारे सामने एक बार नहीं कई बार वो खुशी के ऊपर हाथ उठा चुके हैं, लेकिन हम कभी दोस्तों उनको रे तक नहीं किए। नहीं तो ऐसा नहीं कि लड़की की अगर गलती भी हो, लेकिन दामाद में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप के सामने आपकी बेटी को मारे, और माँ बाप इतने मजबूर हों कि कुछ कर ना पाएँ। देखिए हम लोगों को कष्ट होता है, चाहे बेटी मार खाए चाहे बहू मार खाए, लेकिन हालात ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। उस दिन हमारे सामने खुशी को मारे, हम नहीं कुछ कर पाए, और फिर घर पे भी जाके मारे। तो देखिए गलती खुशियाँ की हो या ना हो, ये अपनी जगह पर, लेकिन अगर बार बार आकाश इसी तरह हाथ उठाएंगे तो ये हम कुछ ना कुछ हम उल्टा सीधा हमसे भी हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, हम इसलिए कि लड़की है, अभी दामाद को कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, ऐसे झगड़ा आपस में वो लोग करेंगे, लेकिन अगर कोई तीसरा बोल देगा फिर हमारे मारते कि हमारे पापा ऐसे बोलना, हमारी मम्मी ऐसे बोलना, तो यही सब दोस्तों मजबूर। नहीं तो इतना हिम्मत थोड़ी कि बेटी के मारल करें दामाद के घर में, समझ दुए परख पे रह के। हम हुआ है इसीलिए हम दुश्मन हुए हैं, ऐसे बोलते गए ना। आयुष के पापा के नज़र में ऐसे बोले हुए ना, ये जब ये पेट में था
तो उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो बोले तो आज बुरे हो गए हैं। क्या मम्मी हमारे मर्दा कैसे बोले लगी है भाई, तब से कान पकड़ लेनी। मर्द मियाँ के बीवी में लेकिन अब बार बार मारना हमको अच्छा नहीं लगता। देखिए तो भी अपने जवान के लगाव रखे ना, वो भी उल्टा सीधा तुम करके बोलती है। कभी पति को किस तरह बात किया जाता वो तो नहीं। कल का दोस्त हम तो उसका देखिए हम ब्लॉग नहीं देखते हैं। कल ये कह रही थी खुशी उसको ब्लॉग में बहुत ज्यादा बोली है। अब क्या बोली क्या नहीं बोली देखेंगे, दिमाग खराब होगा। शॉर्ट ये देखिए हम तो टेंशन वाला वीडियो दोस्तों किसी का भी, चाहे अपना हो या बाहर का, अगर ये सुनते हैं कि आपको उल्टा सीधा बोला है ना तो उसका वीडियो का हम उसका चैनल छोड़ देते हैं कि क्या दिमाग में टेंशन पालें। अब आएगा, लेकिन आज का ब्लॉग देखेंगे उसका कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। दोस्तों कल हमारे घर पे लोग आए थे, तो हमारे वीडियो पे कमेंट आया था कि यही आग लगाई थी और फिर आग लगा के। हम तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ना कुछ पूछी, ना कोई जानकारी, ना कुछ भी नहीं, बगैर फ़ोन किए वो लोग आए थे दोस्तों। हमको पता ही नहीं था। आप बताइए अचानक कोई आ गया तो कैसे भागा गए। सलोनी को बहुत उल्टा ही बोली थी, बहुत ज़्यादा उल्टा बोली थी। और सलोनी के मम्मी से अभी तक बात होता है। दोस्तों देखिए बात तो सही है कि वही जो आई थी हमारे घर अनीता गुप्ता, उसी की वजह से मेरे यहाँ बहुत बड़ा बवाल हुआ था, आप लोगों को पता है। लेकिन अब कोई अगर दरवाजे पे आ रहा है तो भाई हम लोग देखिए ऐसे नहीं है कि हम लोग देखिए दुश्मनी लेके नहीं चलते हैं। वो एक बार भी फ़ोन भी नहीं किए, एक बार बताए भी नहीं, बिना बताए वो लोग आए थे। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, दुश्मनी तो अपनी जगह पर है। वो दुश्मनी का बात एक साइड में रखेंगे कि हम समझ में नहीं आया कि किस लिए आई थी। तुमको नहीं आया, हमको समझ में आ गया है। और रेगुलर सलोनी की मम्मी से उन लोगों की बातचीत होती है, वीडियो पर कमेंट भी आता है, हमको सब कुछ पता है। लेकिन हमको क्या मतलब है कोई किसी से बात करे। और हमें जहाँ तक लगता है कि सलोनी की मम्मी बोली होंगी कि जाओ, मतलब ये जो बवाल चल रहा सही है कि गलत है उसकी बीमारी का, तो हमको जहाँ तक लगता है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई थी, जानकारी निकालने के लिए। तो आई गई, अपना क्या करना है भैया। कोई दरवाजे पे आएगा तो उसका स्वागत करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन दोस्तों सलोनी का जब तबीयत खराब था, जो अनीता आई थी दादर में ही रहती हैं, और दादर से 15 मिनट लगता है केम हॉस्पिटल। जब बारिश में भीग के जा रहे थे, हम वीडियो देखे नहीं बनाए थे, लेकिन आप लोग कमेंट किए हैं तो भाई हमको बताना जरूरी है। सलोनी बहुत इज्जत और कदर करती थी, बहुत। बारिश में भीग के जाते थे, हमको एक कप चाय घर पे नहीं मिलता था। आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि बिटिया को नहीं मानती है, दो बिटिया थी, आई उसकी मम्मी भी आई थी। अगर जब तक हम लोग बरस कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तब तक चाय या पराठा बन जाता, हम लोग खा के निकल जाते। लेकिन नहीं, हम लोग बगैर चाय पिए निकलते थे, क्योंकि सलोनी भी तैयार होती थी, कपड़ा वपड़ा रखती थी, हम भी तैयार होते थे, ये भी फ्रेश व्रेश होते थे, हम लोग तीनों को जाना रहता था। लेकिन वो लेडीज जो अनीता है, बुरा लगेगा हमको, कोई वो नहीं है जो बात करते खरी खरा करते हैं। वही अनीता वहाँ पर रहती थी, लेकिन एक बार भी नहीं फ़ोन की कि दीदी आइए हमारे वहाँ एक रात रुक जाइए, अगर आपको हॉस्पिटल दिखाना है 2 दिन रुक के सलोनी को दिखा दीजिए। ये हमसे दोस्तों बात काट रही है हमसे कि बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता, चलो अनीता के यहाँ रहा जाएगा। हम कहे जब एक बार भी, अब अगला फ़ोन कर रहा है, एक बार भी ना तो फ़ोन कर रही ना, बल्कि हम खुद फ़ोन करके बताए थे, या फ़ोन आया था हाल चाल के लिए, तो हम बताए थे हाँ कल दादर जाना। बोली ठीक है हम भी आएंगे, आइएगा रुकिएगा, लेकिन टिफिन उफिन लेकर के आएंगे, ये सब बोली थी। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन ना तो फ़ोन आया, ना वो आई, ना टिफिन आया। फिलहाल छोड़िए, इनके बारे में हमको ज़्यादा सफाई नहीं देना, ना तो हम उनके बारे में ज़्यादा बात करें। बस ये जानिए कि हमारे दरवाजे पे आ गई, हमने अपना मान सम्मान किया। कुछ अपना चाहे भेद लेके जाएँ, चाहे भाव लेके जाएँ, जो है सही है देख करके गए, बाकी और ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। और सलोनी तुमको बोले हैं कि 1 घंटा से तुम चाय बना रही हो, तो हो गया तो रख के ठंडा कर रही हो क्या? बस आते ही गर्म हो गया। तुम जानबूझ के चावल ठंडा करके देती हो। देखिए ठंडा है, ठंडा तो है, कहाँ जल रहा है? पकड़े रहिए अच्छे पकड़े से, रहिए। कस के चलो सिपे निकालते हैं। रखो तब लो खेलो। सलोनी की वजह से जो हाल हो रहा है खुशी का ना, अब सलोनी अब शांत हो जाओ, ठीक है? बहुत तुम्हारा हो गया, बेचारी इतना मार खा रही है वो, तुमको मजा आ रहा है। हम जब मरो खाते थे तो हो बदला तो ले ली ना, बदला तो ऐसा नहीं होता कि हम मार खा रहे थे। अच्छा अब कैसे क्या करना हम चाहते? तो बोलते नहीं रहे उनके आदमी को, जाओ मारो आप, हम तो कुछ बोल भी तो नहीं रहे मारिए। नहीं, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है क्या नहीं हुआ, किस कारण मार खाई है वो हम लोग नहीं। कारण यही है, हम जानते हैं कारण। हम बता दें, हाँ। जिन्होंने अपने पति पर हाथ छोड़ती है, गाली देती है, तो वही कारण होगा। और क्या होगा? तुम देखिए अपने पति के ऊपर हाथ छोड़ती है। देखी नहीं हो क्या? सब ब्लॉगों में देखियो कैसा हाथ मुक्का मारे हाथ छोड़ रही है। नहीं तो बेइज्जती कराने पे उतारू हो गई, पता नहीं कर। तो हमने अपने पति पे छोड़ते होंगे हाथ। तुम जो आड़वाड़ा करती तुम्हारे बक दें?
वो अपने पति पे हाथ उठाई है। हम बोले हैं सुबह सुबह क्या है, अच्छे से ब्लॉग बने थे ये वो लोग समझे हमको बोले ना हमको कुछ नहीं पढ़ना है। खोदिया नहीं, हमारी बेटी मार खाई तो हम तुमसे पूछब नहीं। पूछना है अपने दामाद से पूछे, सुनिए अपने दामाद से पूछिए, ये सवाल उससे पूछिए उनसे कि क्यों मारे हैं, रीजन क्या है। रीजन यही है, शॉर्ट हम देखें, रीजन यही है कि बार बार वहाँ पे क्यों जाती है, मना करता हूँ तो भी जाती है, और जाती तो वहाँ पे झगड़ा क्यों करती है, कोई मायके में जाके झगड़ा करता है, मारपीट करता है, यही रीजन है। कहीं आई नहीं तो मना करता कि नहीं आवे यो अपन मुंह पे ताला रखे हैं, वो कंट्रोल करके बोले, दोनों जन की गलती एक बात। बात बताइए, कल ही आई थी ना, तो हम अपना अच्छे से खाना ना बना रहे थे, वही ना बोल रही थी, तो बोल रही थी बहुत कुछ। अच्छा तुम थी काहे करती, जब रहे झगड़े में मान लो आदमी रेट करता है, झगड़ा नहीं होने के बाद भी तुम हमेशा थी आ रही थी जा रही थी। हम शुरू से हम दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, आदत हो गई है। वो भी तो सलोनिया रे करके बोलती, दोनों तो आपस में बोल रही है, क्या इन लोग को समझाएं? समझाए नहीं, हम दोनों पहले से ऐसे बोलते हैं, अब भी बोलते हैं। ब्लॉग डालना बंद कर दो, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो फैमिली वाला ब्लॉग डालते थे, मौज मस्ती करते थे, वही वीडियो आएगा। सिस्टर हमारे वीडियो पे कमेंट किए हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप सलोनी को ये बददुआ मत दीजिए कि सलोनी कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि देखिए बहुत नालायक के धरती पर पड़े हैं, तो हम उसके हाथ पे हम छोड़ दें भाई। अब भगवान ने हमारे बेटे के साथ लिख दिया जोड़े हमारे घर के वही लक्ष्मी है, तो हम ये नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कमेंट किया, अगर उसी बात पे हम लेकर चलें सलोनी हमारी बेटी से लड़ती है तो हम दवा ना कराएं, तो हमारे जितना पापी धरती पे कोई नहीं होगा। दुश्मन भी रहता है ना तो भी हम यही कहते हैं कि ठीक हो जाए, हम उससे भी बात कर लेते हैं। जैसे अनीता गुड़िया आई थी, हम बात की हैं, हम देखिए वो काम नहीं करते। हमारे घर पे कोई भी देखिए, हमारा हालत ख़राब था, सलोनी का हालत ख़राब था, कोई नहीं आया, ना माला आई थी, ना कोई नहीं आया था। लेकिन अब देखिए अब इन लोग का झगड़ा चालू हो गया, अब सब आएंगे भेद लेने के लिए। मेन यही रीजन है, बुरा लगेगा हमको को जो दिल में है भाई। तब ये दोस्त होता है सरिता मैडम का, देखिए हम बता दें, खाली कंचन जो है चाहे खुशी के साथ कंचन जो है दोस्तों, देखिए कंचन जो है अंधेरी वाली एक कंचन दोस्तों, हमारी मम्मी पैदा नहीं की है, खुद की खून हमारी बहन नहीं है, लेकिन वो फर्ज निभाती, हमारे दुख सुख में के बतिया छोड़िए, हमारे दुख में वो खड़ी रहती है हर वक्त। अगर हम 12 बजे रात को फोन कर दें तो ये नहीं देखेगी ट्रेन बंद हुआ है कि क्या हुआ, वो आ जाएगी और अपना काम भी छोड़ के आ जाती है। वो अपने काम के लिए उसका काम छूटा कितना 4 बार हमारे घर के सदस्य है, वो समझ। और 2 साल का रिश्ता हो गया, हमारे घर का कोई ऐसा भेद नहीं कि वो जानते, लेकिन कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोली नहीं है, ना कभी ब्लॉग में वो बोली है, और ना तो कभी वो ऐसा करती है। वो दिल की दोस्तों जो बोलना रहता है खर्रा बोलती है। और बीच में हम लोगों को थोड़ा सा मन मुटाव भी हो गया था, करीब हम जानते हैं 6-7 महीना तक भले मन मुटाव हो गया था, लेकिन कभी वो ब्लॉग में हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बोली। अगल बगल वाले बोले थे, हम लोग देखे भी थे, लेकिन वो कभी आज तक नहीं। तो रिश्ता दोस्तों निभाया जाता है, आप हमारे लिए 4 कदम चलेंगे तो हम आपके लिए 8 कदम चलेंगे, ऐसा होता है रिश्ता। ठीक है, ये ना है कि जब व्यूज बटोरे बात चली सरिता दीदी की यहाँ, और जब व्यूज ना ले बात दुख बात कुछ बन करी, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं फोन पे भी हाल चाल ले लेते हैं, लेकिन पता चल जाता है कौन किस भाव से फोन किया है। दोस्तों सच्ची बता रहे हैं कि जो कंचन है दोस्तों, दिल से बता रहे हैं कि वो कभी स्वार्थ के लिए हमको नहीं पूछी है, वीडियो के लिए कभी वीडियो नहीं बनाती है। कभी भी वो गुस्सा हो जाती है, जब उसके दरवाजे पे नहीं जाते, नहीं रुकते हैं, अपने मन के चले आते हैं और मुंह फुला लेती है। जहाँ हम रहते हैं, जब उसका दिल करता है हम बोलते हैं प्रिया मम्मी हम जाएं, अगर एक बार वो की थोड़ा चेहरा हुआ तो हम रुक जाते हैं। वही है एक औरत की वीडियो के लिए हमसे मतलब नहीं रखती है। लेकिन हाँ दोस्तों एक और बता रहे हैं कि एक पूना की है सिस्टर, नाम नहीं लेंगे, वो भी बोलेंगे कि बड़े यूट्यूबर नाम नहीं लेते हैं। ये बताइए कि बारिश हो रहा था दोस्तों, बारिश हो रहा, हमारा फैमिली ऐसे ही बड़ा है, इधर पानी छू रहा था, उधर पानी छू रहा था, मम्मी पापा खुशी के रूम पे जाके सोते थे, छाता लेकर जाते थे। ये बताइए हम बारिश में कैसे बुलाएं? वो ब्लॉग बना के डाल दी कि सरिता विनोद घमंडी हो गए हैं। दोस्तों बात जानते हैं क्या है ना, जब हद से ज्यादा किसी को अपना समझ लेते हैं ना, तो वो लोग हम लोगों को हवाई समझ लेते हैं, कुछ भी बोलो कुछ भी कहो कह के निकल जाओ। हमारे पास जब टाइम रहेगा तुम्हारा काम करना, तभी ना हम तुमको बुलाएंगे हैं। अब हर इतनी बड़ी बात का तुम ब्लॉग डाल दे रहे हो कि सरिता विनोद ये, सरिता विनोद वो, चलो ठीक है। और बोले थे कि फोन नहीं उठाई, झूठ बोली। दोस्तों जो भी मंडी से हम चावल गेहूं लेकर आते हैं, हम उनको यशोदा मैया कहते हैं, उनकी वो भी माँ की भाती है, माँ का।
तो वो भी वीडियो के लिए वो नहीं करती हैं। तो हमको फोन करती हैं कि बहनी आवा चावल लेके जा, गेहूँ लेकर जा। तो हम फोन किया, हम बोले अम्मा हम आवा थे, हमको गेहूँ चाहिए। भाई 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। भी मंडी से 30-35 किलो चावल लेकर आए थे। अब बारिश इतना हो रहा था दोस्तों कि डर से हम भी मंडी नहीं गए कि कहीं ट्रेन बंद हो जाएगा तो हम उधर ही अटक जाएंगे। तो हम नहीं गए। तो वो फोन की थी, बोली कि भाभी हम आ रहे हैं। हम बोले बहनी मत आइए, हम जा रहे हैं भी मंडी। दोस्तों बारिश होने लगा, हम नहीं गए। ये बताइए हमारी अम्मा कोई नहीं है, हमारा कोई खर्चा नहीं चलाता है। हम सबको हम नहीं खर्चा आपने थोड़ी की छोटी छोटी बात पे ब्लॉग बना के डाल दो। नहीं हम सफाई नहीं डालने का तरीका भी तो होता है। नहीं ये भी है कि सफाई नहीं देंगे। अरे हम फोन नहीं उठा रहे हैं, रिकॉर्डिंग भेज दो व्हाट्सएप पे कि आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, झूठ बोली भी मंडी क्यों नहीं गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी बहुत कुछ जानते हैं लेकिन हम ब्लॉग में कुछ बोलते नहीं है। हम अपने ही घर के में हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी रहते हैं और रहते हैं। लेकिन नहीं ऐसा करना चाहिए ना, घमंड ये नहीं करना चाहिए। और दोस्तों एक सिस्टर हैं, उनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। और उनके चैनल का नाम 1 मिनट आप लोगों को हम बता। तो दोस्तों एक सिस्टर हैं, साक्षी गुंजा ब्लॉग, सिस्टर कहें बिटिया कहें जो भी कहें, उनका मैं ब्लॉग देखा हूँ। मतलब कि छोटी हैं, कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो उनका बोलने का तरीका, समझाने का तरीका दोस्तों हमको इतना पसंद आया कि बात अपनी रखनी हो तो ऐसी बात रखो कि अगले को समझ में भी आ जाए और बुरा भी ना लगे। ब्लॉग बनाने का एक तरीका होता है, जाइएगा आप लोग देख लीजिए साक्षी गुंजा ब्लॉग में। एक तो कल वीडियो पड़ा है। और कहाँ है जी, कहाँ मारी हो जी, मार मार मार। अरे बाबा फंस गया। कहाँ मारे हो? देखिए ऐसे नहीं जाता, कचड़ा फेंकने बहाने जाएगा। चप्पल पहने बाबू, कचरा फेंकने जा रहा है। पानी में ना बेटा, पानी में ऐसे फेंकना, चला के डब से फेंक दोगे ना। ओके 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 डन। बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय। फेंक के आओ, फेंक के आओ, फेंक के आओ। तो दोस्तों साक्षी गुंजा ब्लॉग के बारे में बात कर रहे थे, बापू डिस्टर्ब कर दिया। तो हमारे देखिए कहने मतलब ये ब्लॉग आप लोग बनाइए तो ऐसा बनाइए कि बात जो सही हो उसको बोलिए और अच्छा भी लगे। बहुत अच्छा लगा उनका ब्लॉग देख के, सपोर्ट करिएगा आप लोग उनको। और दोस्तों बहुत ज्यादा हम तो उनके बातें, उनका ब्लॉग देखे तो हमको रोना आया। अभी हम बता रहे हैं, हम जाके बाथरूम में रोने लगे। बाथरूम दरवाजा अपना बंद किए और गए उसी में रोए, क्योंकि उनका ब्लॉग देख के दोस्तों ऐसा ब्लॉग हम देखे नहीं थे। बहुत अच्छे से समझा के ब्लॉग बनाई। जब बबुआ का बात की ना तो बहुत दर्द हुआ। ऐसा बात की ना कि बहुत तो हमको प्राण नहीं गया। वही था जो हम लोग पूछे थे, बताइए आयुष को रखें कि छोड़ दें उसे। और फिर बोली कि हमारी 5 भाभियाँ हैं, बोलती हैं तो हम अपनी मम्मी से मना कर देते हैं। वही बात हम भी अपनी माँ को बोलते हैं। हमारी भी 4 भाभियाँ हैं, 5 भाई था, एक भाई गुम हो गया और 4 भाभियाँ हैं मेरी। यही बात है। तो वीडियो ब्लॉग शॉर्ट ऐसा बनाइए जिसके सपोर्ट में अच्छा लगे, ये ना कि कोई गाली दे और उसको बुरा लगे। तो दोस्तों हम जो भी आता है हमारे कुटिया में, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ भी रहे, हमें यहीं पर हमारे पति हम आयुष सोते हैं, हम ऐसे लेकर सोते हैं। कहीं भी जाइए, कोई यूट्यूबर के घर अपने साथ कोई सुलाएगा नहीं, लेकिन हमारे ये कुटिया में हम लेकर सबको सोते हैं। लेकिन अगर कोई विरोध कर देता है, कोई उल्टा सीधा बोलता है तो दिल को बहुत दर्द होता है। तो उनका ब्लॉग देख के बहुत तकलीफ हुआ। हम वीडियो नहीं डाले, हम फ़ोन करके पूछे कि ऐसा क्यों बोली है। बोलती सॉरी सॉरी सॉरी। ये बताइए समाज में चप्पल मार के कोई सॉरी बोले? सॉरी बोलिए, कौन देख रहा है? कोई नहीं ना देखा, आप लोग नहीं ना मालूम। ठीक है, अब कान पकड़ लिए हैं दोस्तों। जो दुख में रहेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे, जो दुख में नहीं रहेगा, जो खास है हमारे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। जो दुख में रहेगा तो सुख में भाई तो सभी लोग आ जाते हैं। चलिए दोस्तों।